अच्छा एक बात बताओ, भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भारत में अदालतों में, कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात का चल रहा है अदालतों में? हैं? हाँ, जमीनों का, भाई भाई का, बंटवारे का। और इसी झगड़े से महाभारत हुआ। महाभारत भी जमीनी विवाद से हुआ। पांडव कह रहे हैं कि हमारा गांव हमें दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। भगवान बोले दे दो यार, लड़ो मत, लड़ाई भड़ाई अच्छी नहीं होती, प्यार मोहब्बत से रहो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी हंसो हम भी हंसें, तुम भी जियो हम भी, काहे लड़ना आपस में। दुर्योधन बोला नहीं, युद्ध करो और ले लो। 5 गांव मांगे थे, जबकि पांडवों का पूरा धन हड़प लिया कौरवों ने, और मांग रहे हैं तो दे नहीं रहा है। फिर क्या लड़ना पड़ा, महाभारत में सर्वनाश हुआ। एक बात बताएं, हमारी सरकारें, अच्छा जमीनों का झगड़ा क्यों है? उत्तर दो। भारत में जमीनों का झगड़ा क्यों है? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो सही नहीं है। भाई सरकार को इतनी सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए, इतना प्रॉपर दस्तावेज बनाना चाहिए। अब हमारे यहां आपने देखा होगा, आपने रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको नामांतरण कराना पड़ता है, उसका पैसा अलग से दो। भाई जब रजिस्ट्री हो गई, तो जब आपने किसी की जमीन खरीद ली तो उसकी जमीन के मालिक आप हो गए, और जब आप हो गए तो वो पूरा सरकारी दस्तावेजों में अपने से नाम वहां चढ़ जाना चाहिए। जो स्टाम्प की आप ड्यूटी देते हैं, स्टाम्प खर्च देते हैं, वो सरकारी पैसा आप सरकार को इसलिए तो देते हैं कि सरकार हमें ये सब करके दे। अब आजकल रजिस्ट्रियां होने के बाद पता चलता है कि ये जमीन तो फर्जी है। ये जमीन, एक जमीन को, एक प्लॉट को 4-4 लोगों को बेच देता है एक बेईमान। एक बेईमान है, वो एक प्लॉट को, उसी प्लॉट को आपको भी रजिस्ट्री कर दिया, फिर दूसरे ग्राहक को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया, 4 से पैसा लेके भाग गया, और तुम 4-1 में लड़ते रहो। 10-10 साल केस चलता है। अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक ही प्लॉट की 4 बार रजिस्ट्री की किसने? सरकार ने की। बोलो हाँ, सरकार ने की। तो मुझे ये बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरा लोगों के साथ फ्रॉड ना हो? चलो हमें जानकारी नहीं है, तो सरकार भी तो स्टे कर सकती है। एक ही जमीन 4 लोगों को बिक रही है, और एक ही व्यक्ति 4 लोगों को रजिस्ट्री, वहां तो पकड़ा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही जमीन की 4 जगह रजिस्ट्री। सॉफ्टवेयर इतने अपडेट क्यों नहीं है कि वो तुरंत शो कर दे कि भाई, वो रेड सिग्नल दिखा दे कि भाई ये कुछ गलत चल रहा है यहाँ, वहीं रोक दिया जा, वहीं पकड़ लिया जा उसका फ्रॉड। यदि पकड़ लिया जाए तो किसी के साथ, अब कई लोग क्या होते हैं ना मेरी माँ, सारी जिंदगी कमाते हैं पैसा और 20-25 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, और वो लेते हैं एक घर, और पता चला कि वो जो घर लिया वो घर हो गया फर्जी, वो ले गया पैसा। अब सारी जिंदगी में आदमी ने 30 लाख कमाया, लेके चला गया। सरकार को क्या है, सरकार को तो अपना स्टाम्प मिल रहा है, सरकार बोल रही हमें तो मिल रहा है, आप मरो जियो, हमें क्या करना। इसका मतलब है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि जमीनों की ये धोखाधड़ी रुके। यदि सरकार चाह ले तो आज के सॉफ्टवेयरों के जमाने में क्या मजाल के कोई गलत हो जाए किसी के साथ एक रत्ती, मतलब सरकार खुद चाहती है ना कि गलत हो। गलत होगा तो क्या होगा, फिर आप जाओगे कोर्ट, तो कोर्ट में फिर वकील करोगे, तो वकील को चाहिए, फिर जज को। भाई अपराध नहीं होंगे तो कोर्ट कचहरी खाली नहीं हो जाएगी। तो सरकार कुछ अपराध भी बनाए रखना चाहती है कि अपराध भी कुछ बने रहे।
ये बात सही आप लोगों को लगता है कि नहीं? हम तो आम जनता है, हमें पता है कि सब ठीक हो सकता है, बोलो हाँ। लेकिन सिस्टम करना ही नहीं चाहता, वो ऊपर से खुद लोग चाहते हैं कि बेईमानी चलती रहे। वरना सही चाहें, बहुत सारे देश ऐसे हैं मेरी मां, मैं दुनिया घूमा, बहुत देश ऐसे हैं जहां प्लॉटों का, घरों का जो फ्रॉड है वो जीरो है, प्रॉपर्टी का फ्रॉड जीरो है। बहुत सारे देश की पॉलिसी इतनी सख्त है कि आप फ्रॉड कर ही नहीं सकते, और ये वहां 20 साल पहले से अप्लाई है चीजें। और भारत आज 2025 में भी एक प्लॉट 4 लोगों को बिक रहा है। इसका मतलब सरकार खुद नहीं चाहती कि इस देश में शांति बनी रहे, क्योंकि शांति बनी रहेगी तो मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा नहीं रहेगा तो बातें किसकी होंगी। न्यूज वालों को भी मुद्दा बनाए रखना पड़ता है, तब तो टीआरपी मिलेगी, तब ना कोई न्यूज देखेगा, वरना न्यूज कौन देखेगा। तो सब लोग यहां पर सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, यहां राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले लोग बहुत कम है मेरी मां। चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार इस देश में है, और आप ज्यादा बात करने लग जाएंगे तो आपके मुंह पे उंगली रख दी जाएगी, चुप रहो। हम तो देखो, हमें जो लगता है, जो दिखता है, हम आपसे बात करते हैं। गरीब आदमी का 1 लाख भी क्यों बर्बाद हो, मेरा कहना यह है। बेचारे ने, रिक्शा वाला सोचो 1 लाख कितने दिन में कमाता होगा, सोचो जरा। और रिक्शा वाले ने, यदि जरा विचार करिए कि रिक्शा वाला ने कैसे 1 लाख कमाया होगा, और उसने कहीं 5 लाख का घर लिया होगा, और कहीं उसके साथ गलत हुआ होगा, तो बेचारा वो तो जीते जी मर गया होगा, बोलो हाँ। उस गरीब की 5 लाख का घर यदि कोई फर्जी कोई करा दे, उसके साथ धोखाधड़ी कर दे, तो वो बेचारा कहेगा किसको? यहां सुनवाई भी तो सबकी नहीं है ना, यहां सुनता भी तो कोई नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है यहां। इसलिए मेरी मां, ये सब कितने लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल जीरो फ्रॉड हो, यहां फ्रॉड बिल्कुल जीरो हो जाए, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में जमीन खरीदो या बेचो, ना बेचने में फ्रॉड हो, ना तो खरीदने में, और सरकार उचित एक कीमत रख दे कि भाई ये सिस्टम है। अब होता क्या है, क्या क्या बताएं साहब, अब आपको क्या क्या बताएं, किसकी बात बताएं। जो मैं बता रहा हूं ये सारे नेताओं को पता है, सारे सिस्टम को पता है, बस आप लोगों को पता नहीं, और आपको भी पता है तो आप बोलना नहीं चाहते। आप नेताजी से कहते हैं, नेताजी बस हमारी बस की टिकट फ्री करा देना, हम जितने बार शॉपिंग करने जाएं। आप लोग खुद मुद्दे की बात नहीं करते नेताओं से। इस देश में साड़ियां बांट कर वोट ले ली जाती हैं, दारू पिला के वोट ले ली जाती है, मुद्दे की कोई बात, मुद्दे का चुनाव इस देश में आज तक हुआ ही नहीं। यहां चुनाव मुद्दे का कहां हुआ, बताइए किस मुद्दे पे आज तक आपने वोट डाला? भारत के हित में कौन सा मुद्दा, कौन सी बात पे आपने वोट डाली? भारत आजादी के आज 80 साल होने को आए, आज भी इस देश में बेईमानी भ्रष्टाचार है। क्यों है? आप सरकारी तनिक सा काम कर लो, आपको 100-500 रुपए देने पड़ेंगे ऊपर से, बोलो हाँ। ऊपर से लगता है पैसा के नहीं, बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप क्या है, रजिस्ट्रियां जब होती हैं तो रजिस्ट्री स्टाम्प वाला पैसा तो जाता है 1 नंबर का, ऊपर से भी कुछ देना पड़ता है आप लोगों को कि नहीं, बोलो हाँ। कितने लोगों को ऊपर से देना पड़ता है? ऊपर से। अब ये बताइए ऊपर से वाला पैसा किसको जाता है? भाई सरकारी पैसा तो 1 नंबर का दे दिया, ऊपर वाला कौन लेता है? अब मुझे बताइए कि ऊपर का जो पैसा जाता है, क्या ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? पता है, सबको पता है।
क्या मुख्यमंत्री जी अपने लिए जमीन नहीं खरीदते होंगे? क्या नेता अपने लिए जमीन नहीं खरीदते होंगे? किसको जाता है ये पैसा? क्यों जाता है? और परसेंट बंधा है कि आपके इतने की जमीन है तो इतना परसेंट जाएगा ऊपर से। किसको जाता है ये आज तक पल्ले नहीं पड़ा। जाता है, ये भ्रष्टाचार की बलि है। कौन रोक रहा है यहाँ? कौन बोलने वाला है? आम आदमी तो क्या करे भैया, नहीं दे तो काम ना हो। इसलिए मेरी माँ इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? मेरी माँ, विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशों में ऐसा, इसलिए भारत से अमेरिका 100 साल आगे है। आप 2025 में हो, वहां जाके देखो, वो 2100 से पार है। 100 साल की प्लानिंग है उनकी, क्योंकि वहां देश के लिए सोचा जाता है, यहां व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए सोचता है। जब अपने लिए सोचोगे तो राष्ट्र हित में कौन सी नीति बनाओगे? सब अपना अपना स्वार्थ लेके बैठे हैं। इसलिए बेईमानी हमारे देश में, बताइए, नकली दवा बाजार में बिकती है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। नकली दवाई मिलती है। क्या ये सरकार को पता नहीं है कि नकली दवाई बिक रही है? फिर क्यों बिक रही है? किसकी मर्जी से बिक रही है, आपकी कि मेरी? बोलो, क्यों बिक रही है? वो नकली कंपनियां सरकारों को खूब पैसा, ले लो 10 करोड़ 50 करोड़ ले लो। इस संसार में पैसों में सब कुछ बिकता है मेरी मां। पैसों में सब बिक गया, बिक गया, बिक गया। इसलिए कहता हूं, कलयुग है, ईमानदार कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा कोई। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। और मैं यही कहता हूं कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भारत माता के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। इसलिए अपने वतन, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करनी चाहिए। अरे मैं रहूं, देखो आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब भी भारत रहेगा। इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी बनाओ कि मेरे न रहने पर भी, मेरे ना रहने पर भी मेरे भारत में खुशहाली बनी रहे, मेरा देश समृद्धवान बना रहे, मेरा देश सदा आगे बढ़ता रहे। तब होगा जब आप देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए नीतियों